नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती और इजी लर्निंग विद अमन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है और इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं वो एक स्क्वायर है और उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है। आप जो इस व्यू में देख रहे हैं उसमें आपको एक सर्कल सर्कल की तरह ही नज़र आएगा और स्क्वायर स्क्वायर की तरह ही नज़र आएगा, क्योंकि अभी ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी नज़र के ठीक सामने है। यानी कि कुछ ऐसा समझ लीजिए कि आप इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू देख रहे हैं। ये या तो एक फ्रंट व्यू हो सकता है या तो साइड व्यू हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप इसे क्या मानते हैं। अब आपको तो पता है ही कि एक स्क्वायर के जो चारों कोण होते हैं उनका मान 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये जो चार कोण आपको स्क्वायर में नज़र आ रहे हैं ये 90 डिग्री का है। चलिए अब इसे आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं कि हमें क्या नज़र आता है। तो जैसे ही हम इसे आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट करते हैं, आपको तो पता है ही कि आइसोमेट्रिक व्यू में दो भुजाएं 30 डिग्री के एंगल पर होती है और एक भुजा 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये जो आपको डायमेंशन नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री वाला है। एक ये डायमेंशन है जो 30 डिग्री वाला है। और अगर एक और डायमेंशन इस ऑब्जेक्ट का होता तो वो इधर कहीं 30 डिग्री के एंगल पर होता और ये कुछ इस तरह से इसके पीछे का हिस्सा होता। लेकिन फिलहाल हमारे पास यही ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, पीछे का कोई हिस्सा नहीं है, तो हम इसी के साथ डील करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ दो डायमेंशन है। एक ये हाइट है जो 90 डिग्री के एंगल पर है और ये एक भुजा है जो पहले 90 डिग्री के एंगल पर थी, इसके साथ इस लाइन के साथ 90 डिग्री के एंगल पर थी और अब वो 90 डिग्री के एंगल पर नहीं है। और पहले ये हॉरिजॉन्टल थी, अब 30 डिग्री के एंगल पर चली आई है हॉरिजॉन्टल के साथ। मतलब कि ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है इसका पोजीशन पहले कुछ इस प्रकार का था, लेकिन अब ये पोजीशन चेंज करके इस तरह से आ गई है। यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में अब 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ये स्क्वायर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो उसके अंदर बैठा जो सर्कल है वो भी अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू में हमें एक स्क्वायर जो है वो एक रोम्बस की तरह नज़र आ रहा है और ये सर्कल इलिप्स की तरह नज़र आएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि आइसोमेट्रिक व्यू में एक स्क्वायर रोम्बस की तरह नज़र आता है और जो सर्कल होता है वो एक इलिप्स नज़र आता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एक इलिप्स को हम कैसे बनाएं, यानी कि एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाएं। एक स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें दो भुजाएं होती है जो 30 डिग्री के एंगल पर होती है। अब एक ही भुजा अगर हमें पता है तो एक भुजा को हम 30 डिग्री के एंगल पर बनाएंगे और एक भुजा को हम 90 डिग्री के एंगल पर बनाएंगे। लेकिन सर्कल में यानी कि इलिप्स में कर्व्स होते हैं और हमें पता नहीं है कि उन इलिप्स को कैसे बनाएंगे। तो आज के इस मेथड में हम देखेंगे कि एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है और उसे हम कैसे बनाते हैं, यानी कि हम एक इलिप्स को आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू एक इलिप्स होता है और एक स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू एक रोम्बस होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यदि हम एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना चाहें तो हमें एक स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना पड़ेगा जो कि एक रोम्बस है। तो फिलहाल मैं वही यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं एक रोम्बस बना रहा हूँ, इसीलिए आप देख रहे हैं कि मैं 30 डिग्री के एंगल पर दो लाइंस खींच रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आता है कि ये जो आप लाइंस खींच रहे हैं ये कितनी लंबी लाइन खींचेंगे। तो जैसा कि आपने इमेज में देखा कि जो एक स्क्वायर था उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ था, तो एक स्क्वायर की जो एक भुजा की लंबाई थी उतना ही डायामीटर था उस सर्कल का भी। यानी कि हमें जितना सर्कल का डायमीटर चाहिए हमें उस भुजा की भी लंबाई उतनी ही रखनी होगी, उस स्क्वायर की भुजा उतनी ही रखनी होगी। तो मान लीजिए कि हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर 70 mm है, तो हमें भुजा की लंबाई कितनी रखनी होगी, 70 mm। और जब हम उस स्क्वायर को आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे तो हमें रोम्बस नज़र आएगा, तो रोम्बस की भुजा की लंबाई कितनी होगी, 70 mm। तो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिलहाल एक रोम्बस, उसकी जो लंबाई होगी भुजा की लंबाई उसे हम 70 mm रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमें 70 mm डायमीटर का सर्कल बनाना है। तो चलिए मैं इसके 70 mm की मार्किंग कर लेता हूँ। हमने दोनों ही भुजाओं में 70 mm की मार्किंग कर ली है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 30 डिग्री के एंगल पर मैंने लाइन इधर खींची और एक 30 डिग्री के एंगल पर लाइन मैंने इधर खींची है। तो आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा कि थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाया था उसमें सिर्फ एक ही लाइन थी जो 30 डिग्री के एंगल पर जा रही थी और एक लाइन थी जो 90 डिग्री के एंगल पर जा रही थी, तो यहाँ पर दो क्यों? तो इसका जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, बस इस रोम्बस को फिलहाल कंप्लीट कीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इधर 30 डिग्री इधर 30 डिग्री, अब अगर एक लाइन इधर खींचेंगे और एक लाइन इधर खींचेंगे तो ये रोम्बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि सारे लाइंस की जो लंबाई होगी वो 70 mm होनी चाहिए।
तो अभी हम इसे 70 mm इधर से इधर नापने की ज़रूरत नहीं है। बस एक लाइन आप 30 डिग्री के एंगल पर इधर खींचिए और एक लाइन इधर 30 डिग्री के एंगल पर खींचिए, वो अपने आप 70 mm पर ही जाकर मिलेगी, कुछ इस तरह से। तो ये हमारा फ़िलहाल एक रोम्बस कंप्लीट हो चुका है। तो रोम्बस बन जाने के बाद अब आपका काम ये है कि जो चारों भुजाएं आपको नज़र आ रही हैं, उन भुजाओं के मिड पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं, जो कि बड़ा ही एक आसान काम है। सिंपल स्केल रखिए और 70 mm के बीच की जो लाइन है उस पर मार्क कर दीजिए आप। तो अब आपको जो ये चारों पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये इस लाइन के मिड पॉइंट्स हैं, इन चारों भुजाओं के मिड पॉइंट्स है। अब आपको करना ये है कि इस मिड पॉइंट को इस कोने से, इस मिड पॉइंट को इस कोने से, और इस मिड पॉइंट को इस कोने से, और इस मिड पॉइंट को इस कोने से मिला देना है। तो चलिए इसे भी कर देते हैं। तो सारे पॉइंट्स मिला लेने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट मिलेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही ये लाइन और ये लाइन आपस में कटती है, हमें एक ये पॉइंट मिलता है, और जैसे ही ये लाइन और ये लाइन आपस में कटती है, हमें एक पॉइंट ये मिलता है। ये दो हमारे कंपास पॉइंट्स हैं जो हमें इलिप्स को बनाने में हेल्प करेंगे। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारे पास एक सेंटर ये है, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये, टोटल 4 सेंटर है, इसीलिए इस मेथड को 4 सेंटर मेथड कहा जाता है। तो चलिए आप देखते हैं कि इस चारों सेंटर के हेल्प से हम कैसे एक इलिप्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आप कंपास लें और इस जगह पर आप अपने कंपास के नीडल को रखें और पेंसिल को इस पॉइंट पर रखें और यहाँ से इस तरह से एक कर्व बना दें। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पे कंपास के नीडल को रखें और इस पॉइंट पर रख के और इस पॉइंट पर रख के एक आप कर्व बना दीजिए। अब बाकी का जो बीच का हिस्सा बचा है उसे आप इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर रख के कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए इस पॉइंट पर कंपास का नीडल रखेंगे और हमें पेंसिल को इस पॉइंट पर तक ले जाना है। अब इसे अगर हम यहाँ से चलाएंगे तो वो आकर हमें यहाँ पे ख़त्म होगा। तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। इसी तरह ऊपर हम नीडल को रखेंगे और पेंसिल को इस पॉइंट पर रखेंगे जो कि इस पॉइंट पर ख़त्म होगा। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक इलिप्स कंप्लीट हो गया है। तो 4 सेंटर मेथड के हेल्प से हम इस तरह से एक आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं सर्कल का, जो कि एक इलिप्स है। तो चलिए अब आपके मन में अभी भी सवाल होगा जो कि जिसका जवाब आपको मिला नहीं है कि ये दो हम लाइन क्यों खींचे थे, हमें एक ही लाइन खींचना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये एक टॉप व्यू है। अब टॉप व्यू कैसे है चलिए आगे मैं बताता हूँ। इसे जानने के लिए मैं 2 और स्क्वायर्स बना रहा हूँ, यानी कि 2 और रोम्बस बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इधर से एक और 70 mm की भुजा वाली एक रोम्बस इस तरफ बनाएं और एक रोम्बस इस तरफ बनाएं। देखिए कैसे बनाते हैं। ये जो लाइन मैंने खींची बिल्कुल वर्टिकल है, यानी 36 से 90 डिग्री के एंगल पर है और इसकी लंबाई 70 mm है। इसी के साथ एक 70 mm की लाइन इधर खींचेंगे और इसको मिलाएंगे तो हमें यहाँ पे एक रोम्बस मिल जाएगा, और इसी तरह एक 70 mm की लाइन हम इधर खींचेंगे और इसको इससे मिलाएंगे तो एक इधर हमें रोम्बस मिल जाएगा। तो चलिए इस काम को भी पूरा कर देते हैं। तो एक साइड का रोम्बस कंप्लीट हो गया है। इसी मेथड से हम दूसरे साइड का भी रोम्बस कंप्लीट करते हैं। तो अब आपके सामने जो शेप नज़र आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, वो आपको लग रहा होगा कि एक प्योर क्यूब है। ठीक है, और इस क्यूब में एक सर्कल हम ऊपर बना चुके हैं और एक सर्कल यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। तो क्यूब में सर्कल बनाने का तरीका क्या होता है, जो जितनी भी आपको भुजाएं नज़र आ रही है उसके मिड पॉइंट को फाइंड करना है। इस भुजा पर और इस भुजा पर ऑलरेडी मिड पॉइंट फाइंड किया हुआ है, ये रहा और ये रहा। तो अगर हम इस भुजा पे फाइंड कर लेंगे तो हमें इधर का भी मिल जाएगा और इधर का भी मिल जाएगा। तो चलिए हम धीरे धीरे सबको कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें इस कॉर्नर को इस मिड पॉइंट से, इस कॉर्नर को इस मिड पॉइंट से और फिर इस कॉर्नर को इस मिड पॉइंट से, इस कॉर्नर को इस मिड पॉइंट से मिलाना है। ध्यान रहे कि आपको एक कॉर्नर को 2 पॉइंट से मिलाना होता है। तो चलिए पहले मैं इसे मिला देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ।
ऐसा हो सकता है कि पॉइंट्स को मिलाने के समय आपको कन्फ्यूजन हो, तो आपको ध्यान देना है कि दो अपोजिट कॉर्नर्स पकड़ने हैं आपको, और एक कॉर्नर दो पॉइंट से मिलेगा, एक इस वाले पॉइंट से और एक अपने सामने इस पॉइंट से। उसी तरह इसके सामने का कॉर्नर ये है, तो ये कॉर्नर अपने सामने वाले पॉइंट को यहाँ पर मिलेगा और अपने सामने वाले पॉइंट से यहाँ पर मिलेगा। हमारा पर्पस है सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स को फाइंड करना, जो कि हमें सेंटर बना कर देंगे इस कर्व का। तो हमें 1 2 3 और 4, टोटल 4 सेंटर्स मिल गए हैं। तो इन सेंटर्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, एक इलिप्स बना देंगे। तो जैसा हमने ऊपर इलिप्स बनाया था उसी तरह से हम यहाँ पे भी इलिप्स बनाएंगे। अपने कंपास के नीडल को यहाँ पे रखना है और पेंसिल को इस पॉइंट पर रखना है और एक कर्व यहाँ पे बना देना है। चलिए इसे मैं बना देता हूँ। और इसी तरह इधर भी। इसके बाद इस पॉइंट पर रख के आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देना है। इस तरह की ड्राइंग करते वक्त आप थोड़ा परफेक्शन का ध्यान रखें। मुझसे यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक हो गई है, इसलिए ये पॉइंट मिल नहीं पा रहे हैं। आप ध्यान रखें कि आपके ये पॉइंट और इस तरह के पॉइंट ज़रूर मिलने चाहिए। इसी तरह से अब अगले स्क्वायर में हम क्या करेंगे, अगले रोम्बस में भी हम क्या करेंगे, दो अपोजिट कॉर्नर्स को पकड़ना है और उन्हें दो अपोजिट मिड पॉइंट से मिलाना है। तो चलिए इस कॉर्नर को हम इस मिड पॉइंट से और इस मिड पॉइंट से मिलाते हैं, और इस कॉर्नर को हम इस मिड पॉइंट से और इस मिड पॉइंट से मिलाते हैं। तो हमें फिर ये दो पॉइंट्स मिल गए हैं और टोटल हमारे पास 4 सेंटर्स हो गए हैं, जिनके हेल्प से हम क्या करेंगे, अपना इलिप्स कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसे भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप परफेक्शन का ध्यान रखिए। अब आप इस पूरे शेप को अगर देखोगे तो आपको एक क्यूब की तरह नज़र आएगा। ये जो आपका टोटल हिस्सा नज़र आ रहा है ये क्यूब की तरह नज़र आएगा, जो कि एक आइसोमेट्रिक व्यू है। अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें जो कि क्षैतिज हो, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा और ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। यानी कि इसके दो डायमेंशंस आपको 30 डिग्री के एंगल पर दिखाई दे रहे हैं और एक डायमेंशन 90 डिग्री के एंगल पर दिखाई दे रहे हैं। जो आपने कुछ देर पहले कंप्यूटर स्क्रीन में देखा वो सिर्फ ये हिस्सा था, इसीलिए आपको सिर्फ दो भुजाएं नज़र आ रही थी, एक 30 डिग्री के एंगल पर और एक बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के एंगल पर। और ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये इलिप्स नज़र आ रहा है जो आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा था। तो इसी तरह से एक रोम्बस हमने इधर, एक इधर और एक इधर ऐड किया, तो हमें एक टोटल क्यूब मिल गया। और आपको ये भी पता चल गया कि अलग अलग पोजीशन पे रखा स्क्वायर आपको किस तरह का रोम्बस देता है। तो अब मान लीजिए कि ये आपका फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट से देखने पे आपको जो स्क्वायर है वो रोम्बस इस प्रकार का दिखाई देगा, और साइड से देखने पे आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, और टॉप से देखने पे आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इसमें आपको एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि एक आइसोमेट्रिक व्यू में, एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू हर एक व्यू में कैसा नज़र आएगा। फ्रंट व्यू में सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू इस प्रकार का नज़र आता है, साइड व्यू में सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू इस प्रकार का नज़र आता है, और टॉप व्यू में सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से नज़र आता है। अब मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट में आपको आधा सर्कल बनाना हो, यानी कि सेमी सर्कल बनाना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस स्क्वायर को आधा बनाना है। जो आपका रोम्बस है उसे आधा बनाना है। तो इस मिड पॉइंट और इस मिड पॉइंट को मिला दीजिए, तो आपका ये जो है वो एक हाफ रोम्बस बनेगा, और जो ये सर्कल है वो हाफ सर्कल होगा। यानी कि इधर से अगर आप देखोगे तो आपको हाफ सर्कल नज़र आएगा, जिसका आइसोमेट्रिक व्यू एक हाफ इलिप्स नज़र आएगा। तो मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिसमें कि एक हाफ सर्कल आपको नज़र आ रहा है, हाफ सर्कल कटआउट है। तो उसे बनाने का तरीका यही है, आप उसे हाफ बनाइए। पहले आप भले ही उसे फुल बना लीजिए और उसको एक फुल आइसोमेट्रिक व्यू बना लीजिए एक सर्कल का, लेकिन बाद में आपको जब डार्क करना हो तो हाफ वाले पोर्शन को डार्क करेंगे तो आपका एक हाफ सर्कल तैयार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि एक सर्कल का आइसोमेट्रिक व्यू कैसा होता है और उसे हम कैसे बनाते हैं, और किस डायमेंशन के लिए हमें किस डायमेंशन का स्क्वायर लेना होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।
साथ ही मैंने आपसे कहा था कि अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू बनते देखना चाहते हैं सेट स्क्वायर के हेल्प से तो कमेंट कीजिए। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि जिस ऑब्जेक्ट का आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनते देखना है उस ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में जाकर आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं सबको बना दूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।